Hello everybody and welcome to IND Learn। ये एक शॉर्ट 5 मिनट क्रैश कोर्स सीरीज है जहां हम फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स को एक सुपर इजी और सुपर फास्ट तरीके से सीखेंगे एंड where you get certified for free। इस कोर्स में we will learn about growing money। ये वीडियो इस 5 पार्ट कोर्स का 4th चैप्टर है, तो अगर आपने फर्स्ट 3 चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से इन्फ्लेशन, पावर ऑफ कंपाउंडिंग और टाइम एंड मनी की वीडियोस चेक कर सकते हैं। इस कोर्स के एंड तक आपको इन्फ्लेशन, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम इन ग्रोइंग मनी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और रिस्क रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। इस वीडियो कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। सो लेट्स बिगिन विद द 4th चैप्टर, ग्रोइंग मनी फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। जनरली 2 तरह के सेविंग गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स वो होते हैं जो आप 1 से 3 साल के अंदर अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि वेकेशन पर जाना या नई कार खरीदना। शॉर्ट टर्म गोल्स हमारी डेली लाइफ से जुड़े होते हैं और हमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन देते हैं। इन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें अपनी सेविंग्स का एक हिस्सा अलग रखना होता है, while long term goals are those जो 5 साल से ज्यादा टाइम में अचीव किए जाते हैं, जैसे रिटायरमेंट या बच्चों की हायर एजुकेशन। ये गोल्स हमारे फ्यूचर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होती है। शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के कई तरीके हैं। सबसे पहला इज बजटिंग। सबसे पहले तो अपने एक्सपेंसेस को बजट करना इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस में हम अपने डेली एक्सपेंसेस का हिसाब लगाते हैं, ये समझने के लिए कि आखिर हमें रेगुलर बेसिस पे कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। Once we understand our regular expenses, we've already covered our basic needs। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट बच जाता है वो हम अपनी वॉन्ट्स या अपने गोल्स की तरफ इन्वेस्ट कर सकते हैं। So we've covered the amount that we need for our short-term goals as well। अब नेक्स्ट आता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड वो फंड होता है जो आप किसी भी टाइम किसी भी इमरजेंसी के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे जॉब लॉस या मेडिकल इमरजेंसी। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपके इमरजेंसी फंड में कम से कम 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस जितना अमाउंट होना जरूरी है। टू नो मोर अबाउट इमरजेंसी फंड्स, आप बेसिक्स ऑफ मनी कोर्स के 4th चैप्टर बेसिक्स ऑफ इमरजेंसी फंड की वीडियो देख सकते हैं, जहां हमने इस टॉपिक को और भी डिटेल में कवर किया है। You will find its link in the description below। अब 3rd तरीका है to save via fixed deposits, यानी कि FD, या फिर recurring deposits, यानी कि RD। आप अपनी सेविंग्स को बैंक में FD या RD में रख सकते हैं, जिससे आपको अपने सेव्ड अमाउंट पर इंटरेस्ट अर्न करने को भी मिल जाएगा। 4था तरीका है to invest in mutual funds। आप लिक्विड या शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां रिस्क कम होता है और रिटर्न्स भी अच्छे मिल जाते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स की तरह देयर आर मेनी वेज यू कैन सेव फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल्स एज वेल। सबसे पहले आता है PPF और NPS, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और नेशनल पेंशन सिस्टम। इन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए टैक्स फ्री रिटर्न्स पा सकते हैं। सेकेंड तरीका है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर अ गुड ऑप्शन, क्योंकि इनमें मार्केट रिस्क टाइम के साथ कम हो जाता है और रिटर्न्स भी हाई होते हैं। नेक्स्ट वी हैव फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बट फॉर द लॉन्ग टर्म जिनका रिटर्न इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम होता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए आपका पैसा सेफ रहता है और इंटरेस्ट कमाता रहता है। इन ऑप्शंस में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। अब चाहे वो अलग अलग इंडस्ट्रीज हों, कंट्रीज या सिक्योरिटीज में। इससे आपके इन्वेस्टमेंट्स का रिस्क बैलेंस हो जाएगा और आपके गोल्स अचीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन याद रखिए कि हर इंडिविजुअल के गोल्स और रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं, इसलिए अपने गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए।
एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड लिंक से IND मनी ऐप पर जाकर इस कोर्स की सर्टिफिकेशन फ्री में कर सकते हैं। इसके लिए आपको IND मनी ऐप डाउनलोड करना है और IND लर्न पर जाकर ग्रोइंग मनी कोर्स के सिंपल क्वेश्चंस आंसर करके इस कोर्स का सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट को आप अपने सोशल मीडिया और प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ लिंक्डइन पर भी शेयर कर सकते हैं। IND लर्न एक रोबास्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो IND मनी ऐप पर ही फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है and you can complete more of such free financial courses by simply downloading the app. If you want to learn more financial concepts, then like this video and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching. We will see you in the next chapter.